Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 3A question of Oxford Mathematics 8th edition D2. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start the इसी तरह क्वेश्चन 9 का पार्ट ए स्टार्ट करते हैं. इफ ए इज लेस देन बी एंड सी इज लेस देन डी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी. देखिए ये इनइक्वालिटी है ए प्लस बी. इस इनइक्वालिटी में उसने सी दोनों साइड पे ऐड कर दिया है. अगर किसी इनइक्वालिटी में कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दी जाए तो उस इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता. यानी अगर लेफ्ट साइड पे वैल्यू लेस देन है और राइट वैल्यू ग्रेटर देन है तो वो एज इट इज रहेगी. इसको एग्जांपल में हम ये ले सकते हैं कि सपोज 5 इज लेस देन 8. अगर मैं 5 में 3 लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर दूं और राइट पे भी 3 ऐड कर दूं तो ये देखें ये 8 इज लेस देन 11. इनइक्वालिटी सिंबल वही रहता है तो इसलिए ये ऑलवेज ट्रू आ जाएगा. तो यहाँ हम लिख देंगे ऑलवेज ट्रू. सेकंड ऑप्शन पार्ट बी है वो भी बिल्कुल सेम है पार्ट ए की तरह कि इफ ए इज लेस देन बी एंड सी इज लेस देन डी देन सी इज बी प्लस सी लेस देन बी प्लस डी. यहाँ इस इनइक्वालिटी में ये सी में हमने बी को राइट लेफ्ट पे भी ऐड कर दिया है और राइट साइड पे भी बी को ऐड कर दिया है. तो ऐड करने से दोनों साइड पे सेम वैल्यू को, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में था ए में सी ऐड किया था तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ. तो इस इनइक्वालिटी में सी लेस देन डी में दोनों साइड पे अगर बी ऐड करें तो ये बन जाएगा बी प्लस सी, ये बन जाएगा बी प्लस डी और इनइक्वालिटी सेम रहेगी. यानी उसमें लेफ्ट साइड अगर लेस देन है वो लेस देन रहेगी और राइट ग्रेटर है तो ग्रेटर रहेगी. तो यहाँ भी इस वैल्यू को हम लिख देंगे ऑलवेज ट्रू. Part C, if A is less than B and C is less than D, then A plus C less than B plus D. देखें यहाँ पर दो इनइक्वालिटीज दी हुई है. A C से लेस देन है, C D से लेस देन है और फाइनल में लिखा हुआ है A प्लस C भी लेस देन होगा B प्लस D से. अगर दो इनइक्वालिटीज जो कि यहाँ पर दी हुई है A B से लेस देन है और C D से लेस देन है, दोनों को अगर हम ऐड करें लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे और राइट साइड को राइट साइड पे तो इनइक्वालिटी जो है वो हमारे पास साइन वही रहेगा, लेस देन रहेगा और ये ऑलवेज ट्रू होगा. और इसमें क्योंकि ए बी से स्मॉलर है, जब हमने ऐड किया है दो डिफरेंट वैल्यूज दोनों साइड पे सी और डी, तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये सी और डी डिफरेंट तो हैं लेकिन सी डी से स्मॉलर है तो लेफ्ट साइड पे स्मॉलर ही ऐड किया है और राइट पे हमने ग्रेटर ही ऐड किया है, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. ये ऑलवेज ट्रू आ जाएगा. और इसी तरीके से हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं पार्ट डी में. अब हम पार्ट डी पे आते हैं. इफ ए इज लेस देन बी, सी लेस देन डी, देन ए प्लस डी लेस देन बी प्लस सी. इसका यहाँ पर देखें ये इनइक्वालिटी थी बी ए एंड बी. ए में डी वैल्यू ऐड कर दी गई है और बी में सी वैल्यू सी वैल्यू ऐड कर दी गई है. ये दो डिफरेंट वैल्यू है. इस केस में हम देखेंगे कि क्या ये ऑलवेज ट्रू है या नेवर ट्रू है या हमारे पास सम टाइम ट्रू है. इसके लिए हम एक एग्जांपल से इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन आएगी. ए इज लेस देन बी है और यहाँ पे मैं वैल्यू ले लेता हूँ 5 इज लेस देन 6 और दूसरी वैल्यू है सी इज लेस देन डी. इस यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं 3 इज लेस देन 4. अब यहाँ पर देखें ए को डी के साथ ऐड करेंगे अगर हम ए प्लस डी तो ये वैल्यू आती है 5 प्लस 4 और अगर बी को सी के साथ ऐड करेंगे तो ये बी प्लस सी, ये वैल्यू आती है 6 प्लस 3. यहाँ लिखा हुआ है लेस देन तो यहाँ ये देखें ये लेस देन नहीं है, ये दोनों इक्वल हैं तो ये नॉट ट्रू है. इस केस में नॉट ट्रू बनता है. लेकिन इसी तरह एक अगर हम ए लेस देन बी और सी लेस देन डी में वैल्यू ले लेते हैं ए की 5 लेस देन 10 और ये वैल्यूज 3 लेस देन 4 एज इट इज लिख लेते हैं. और अब मैं इसमें देखें कि ए के साथ डी को ऐड करूंगा. सेकंड केस में केस 2 है ये. तो इसमें क्या हो रहा है कि 5 प्लस 4 और ए प्लस डी होता है और बी प्लस सी जो है ये 10 प्लस 3 बनता है. अब देखें ये लेस देन था और ये अभी भी लेस देन ही रहेगा 9 लेस देन 13. तो इसलिए इस केस में नॉट ट्रू था और इस केस में ट्रू है.
तो जिसकी वजह से हम यहाँ पर लिख मेंशन करेंगे कि ये सम टाइम ट्रू, तो यानी कि कुछ केसेस में ट्रू और कुछ में ट्रू नहीं हो। अब आ जाता है पार्टी। पार्टी है इफ ए इज लेस देन बी, सी इज लेस देन डी, देन ए माइनस सी लेस देन बी माइनस डी। इसमें भी देखते हैं कि ये ट्रू है या सम टाइम ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो इसमें यहाँ भी मैंने इनइक्वालिटी, यहाँ पर देखो ये कंडीशन लिखी हुई है, इफ ए इज लेस देन बी, सी इज लेस देन डी। कंडीशन है कि ए यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2 और बी यहाँ पर कितना दिया हुआ है 5। तो 2 लेस देन 5 है इस कंडीशन में, और सी 1 है और डी 3 है, 1 लेस देन है 3 के। तो इस देखें इसमें ए माइनस सी क्या आ जाएगा, ए माइनस सी 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, और बी माइनस डी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और इधर नोट करें कि ए माइनस सी बी माइनस डी, तो 1 लेस देन 2, तो ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन यही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी अगर मैं ए 1 ले रहा हूँ और बी जो है वो 3 ले रहा हूँ, तो 1 इज लेस देन 3, और इसी तरह सी 2 है और डी 4 है। अब मैं ए माइनस सी करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी -1 -2 -1, बी माइनस डी 3 -4 -1। तो ये ए माइनस सी -1 है, बी माइनस डी भी -1 है, तो ये लेस देन नहीं है, ये इक्वल टू है, ये नॉट ट्रू है। तो इसलिए पार्ट ई जो है ये भी सम टाइम ट्रू कंडीशन होगी। और अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट एफ पे। इफ ए इज लेस देन बी, सी लेस देन डी, सी माइनस ए लेस देन सी माइनस बी। तो यहाँ पर हमने इस इनइक्वालिटी को चेक करना है कि ये ट्रू है, सम टाइम ट्रू है या नेवर ट्रू है। देखो यहाँ पर ए और बी सेम है, ए लेस देन बी अगर है तो अगर मैं इसका साइन चेंज करूँ, नेगेटिव ए करूँ, -1 से इसको मल्टीप्लाई करूँ और बी को भी -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आपको मालूम है इसकी इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये -a ग्रेटर देन -b हो जाएगा, और इसमें अगर मैं कोई वैल्यूज दोनों साइड पे ऐड करता हूँ सेम वैल्यू, तो ये बनेगी c, और इधर भी c ऐड करूँ तो ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन ही रहेगी। तो c माइनस ए ग्रेटर देन c माइनस बी होगी, जबकि यहाँ पे कंडीशन दी हुई है c माइनस ए लेस देन c माइनस बी, इसलिए ये नेवर ट्रू है।